देखिए, आज हम बताएंगे क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बताएंगे। प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है। तो क्या बताएंगे हम? सबसे पहले आप यहाँ बोर्ड पे थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए, कोई प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रायिकता क्या होता है? अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम होता है। सबसे पहले आपको ये आना चाहिए प्रायिकता। प्रायिकता बराबर होता है, प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टा में क्या होता है? कुल परिणाम, कुल परिणाम। समझिएगा, बहुत अच्छा चीज पढ़ा रहे हैं। ये होता है कोई घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होता है। ये आप लोग को पता होगा, हम पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए तो देख लीजिए। कोई घटना की प्रायिकता 0 से 1 के बीच में होता है, या इसी को हम लिख सकते हैं 0% से लेके 100% के बीच में। देखो ना, प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग, प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग, तो फिर 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। 0 और 1 के बीच में मतलब क्या? 0.1, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1। ये सब कोई घटना की प्रायिकता हो सकता है। अगर 0 से छोटा और 1 से बड़ा होगा तो कोई घटना की प्रायिकता नहीं होगा। ठीक है? और ये 0% से लेके 100% के बीच जो रहेगा वो होगा कोई घटना की प्रायिकता, अन्यथा ये नहीं होगा। जैसे हम कह देंगे कि बताओ तो 201%, कोई घटना की प्रायिकता होगा? नहीं होगा। जैसे कहेंगे हम 0 से छोटा क्या? -5%, कोई घटना की प्रायिकता होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जैसे हम कहेंगे 1.2, कोई घटना की प्रायिकता होगा? नहीं होगा। समझे? जैसे कहेंगे 1.5, कोई घटना की प्रायिकता होगा? नहीं होगा। और उसके बाद क्या? और भिन्न में, अगर भिन्न में रहे, अगर भिन्न में रहे, भिन्न बराबर होता है अंश बट्टा हर। ठीक है? अगर देखिएगा, अगर हर से बड़ा, अगर भिन्न अंश रहेगा, अगर हर से बड़ा अंश रहेगा तो कोई घटना की प्रायिकता नहीं होगा। ये बिल्कुल, इसमें कोई घटना की प्रायिकता होने के लिए ये हर बड़ा होना चाहिए। हर बड़ा मतलब क्या? जैसे हम कहे कि बताओ 5/7, 5/7, बताइए तो हर कितना है? 7, और अंश कितना है? 5। तो हर छोटा है ना, तो हर जब छोटा रहेगा, अंश जब, क्या बोल रहे हैं, जब मतलब ये देखिए 5/7 है, 5/7 है। अगर हर 7 है, अंश कितना है? 5। तो हर है 7, अंश है 5। तो अगर हर से अंश बड़ा रहेगा तो कोई घटना की प्रायिकता नहीं होगा। हर से अंश बड़ा रहेगा, ऊपर में अगर बड़ा रहेगा, नीचे में छोटा रहेगा, तो कोई घटना की प्रायिकता नहीं होगा। नीचे में बड़ा और ऊपर में छोटा, अंश छोटा और हर बड़ा होना चाहिए कोई घटना की प्रायिकता होने के लिए। तो जैसे हो गया 3/4, कोई घटना की प्रायिकता हो सकता है। 5/9 हो सकता है, नीचे में बड़ा है। 9/11 हो सकता है, क्योंकि इसको भाग देंगे तो 0 और 1 के बीच में आएगा। इसको भाग देंगे तो दशमलव का। जैसे हम आपसे पूछे कि 7/3, कोई घटना की प्रायिकता होगा? नहीं होगा। कैसे होगा? ऊपर में बड़ा है, नीचे में छोटा है, तो इसको भाग देंगे तो क्या होगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, दशमलव क्या होगा? 1, 3 6 का 18, 1 पर 0, 3 तिया 9, मतलब 1 से बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा। तो क्या ये कोई घटना की प्रायिकता नहीं होगा? नहीं होगा। तो ये समझ गए? हाँ। और क्या? कोई घटना जैसे मतलब निश्चित, अगर कहे निश्चित घटना की प्रायिकता कहे, निश्चित घटना की प्रायिकता कहे तो क्या हो जाएगा? 1। अनिश्चित घटना की प्रायिकता कहे तो क्या होगा? अनिश्चित घटना की प्रायिकता कहे तो क्या होगा? 0। निश्चित मतलब क्या? जैसे मान लीजिए सूर्य पूरब से उगेगा, सही बात है कि सूरज किधर से उगता है? पूरब से, ये सही बात है। तो इस घटना की प्रायिकता क्या होगा? 1 होगा। जैसे कोई कह देगा कि सूरज पश्चिम से उगता है,
तो क्या ये निश्चित है क्या अनिश्चित है? अनिश्चित है, तो इस घटना की प्रायिकता क्या होगा? 0। और लग जाए, अनिश्चित रहे या असंभव रहे और लग जाए, तो उसमें क्या होगा? उस घटना की प्रायिकता क्या होगा? 0। शुरू में और लग गया मतलब 0। अनिश्चित मतलब नहीं, असंभव मतलब नहीं। जैसे यहां पे कह दे, ऐसा निश्चित के बदला क्या कह दे कि संभव घटना की प्रायिकता, संभव घटना की प्रायिकता, प्रायिकता कितना होगा? 1। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा? असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा? असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा? 0। ठीक है। और यहां से कह दे कि कोई घटना की प्रायिकता कहां से कहां तक होता है? 0 और 1 के बीच में। तो न्यूनतम घटना की प्रायिकता, घटना की प्रायिकता क्या होगा? न्यूनतम घटना की प्रायिकता क्या होता है? 0 और अधिकतम घटना की प्रायिकता 1। ये भी समझ गए? तो आते हैं हम क्वेश्चन। देखिए, किसी साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष होता है लीप वर्ष, ठीक है, साधारण वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता क्या होगी? तो बताइए, एक सप्ताह में कितने दिन होता है? 7 को दिन होता है। क्या सब होता है बताओ? सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और क्या? शनि। तो ऐसे सिंपल निकाल लीजिए ना, एक सप्ताह में कितना दिन हुआ? रवि और रवि, 7 को दिन हुआ। इसमें से बोला कि एक सोमवार आने की प्रायिकता, तो सोमवार कितना? एक बार आएगा एक सप्ताह में। और कुल कितना दिन में से? 7 दिन में से क्या हो जाएगा? 1/7 आंसर हो जाएगा। ठीक है। आप देखिए, अभी हम तुम लोग को बताए, तुम ही लोग बताओ इस क्वेश्चन का जवाब। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी? निश्चित घटना मतलब क्या? सूरज पूरब से उगेगा तो क्या होगा? 1 होगा। किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा? असंभव, जो नहीं हो सकता, जो घटना नहीं हो सकता, उसका क्या होगा? 0। ठीक है। आप देखिए, ये क्वेश्चन है क्या? एक थैला है, मान लो ये थैला है, लो हम थैला इसको मान लिए थोड़ा देर के लिए, थैला। चलिए, ये थैला है, ये थैला है, उसमें क्या है? 4 उजले मतलब व्हाइट, 5 लाल रेड और 6 काले, 6 काले मतलब ब्लैक रंग के गेंद है। इस थैले से एक गेंद निकाली जाती है, बिना देखे हुए इस थैले से एक गेंद निकाली जाती है। तो बोला कि थैले से निकाली गई गेंद न तो उजली, न तो और न ही काली, मतलब 9 वाला नहीं होता है अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम होता है हाँ वाला, मतलब 9 व्हाइट आएगा नहीं ब्लैक आएगा, तो क्या आएगा? रेड। तो क्या आएगा? रेड आएगा। तो अनुकूल परिणाम क्या होगा? 5। अनुकूल परिणाम 5। अब कुल कितना गेंद है? कुल कितना गेंद है? 6 5 11, 11 4 15, 11 4 15। ठीक है, 5 1 8 5 और 5 3, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1/3। समझ में आया? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। फिर यहाँ देखिए, आप बताइए, थोड़ा हम पढ़ाते हैं इसको। ये क्वेश्चन से पहले आप लोग ताश देखते होंगे, उसमें कुल पत्ती कितना होता है? 52 को। अब आपको बोला क्या? फेस कार्ड 52 को, ताश में से कुल कितना फेस कार्ड होता है? 12 को होता है। 52 को कार्ड में से 52 को कुल पत्ती होता है, उसमें से फेस कार्ड कितना होता है? 12 को। 12 को कैसे 12 को होता है? 4 को बादशाह होता है, ठीक है, और 4 को इसको क्या कहते हैं? बेगी, ठीक है, और 4 को क्या होता है? गुलाम, जिसको हम जे कहते हैं। ये 4 को होता है। कुल 52 को फेस कार्ड होता है, जिसमें से 6 को लाल होता है और 6 को काला होता है। तो आपको क्या बोला कि इसकी प्रायिकता क्या होगी? काले रंग का फेस कार्ड। तो काले रंग का फेस कार्ड कितना होता है? 6। और कुल कितना? 52। तो अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, इसको काटेंगे तो क्या होगा? 3 और ये 26। आप नहीं कटेगा तो क्या होगा? 3/26। तो इसका आंसर क्या हो गया? 3/26। करेक्ट आंसर ए।
देखिए अनन्या 100 टिकटों को बेचती है। कितना टिकटों को? 100। 100, जिसमें से 10 टिकट पर इनाम है। मतलब टोटल टिकट कितना बेचा है? 100। 100, जिस पर इनाम कितना है? 10 टिकट। 10 टिकट, है ना। वर्षा एक टिकट खरीदती है तो उसे इनाम पाने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए तो इनाम पर कितना है? 10 टिकट। 10 टिकट, तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 10। अब कुल परिणाम कितना हो गया? 100। तो 10 से 10, 10 दाही 100, 1/10। समझ में आया? 1/10। आप देखिए 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम 2 चिट आने की। पहले तो 3 सिक्कों को उछालेंगे तो कुल परिणाम क्या सब आएगा? देखिए एक बार तीनों से हेड आएगा, आ सकता है। एक बार 2 से हेड, 1 से टेल। एक बार क्या 1 से टेल, 2 से हेड। फिर क्या आएगा? एक बार हेड, टेल, हेड। देखिए लिखने का तरीका देखो, 3 बार एच, फिर 2 एच, और फिर 2 एच आई बगल, और एगो टी जो लिखे बीच में। सेम उसी प्रकार ये तीनों टेल, 2 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार हेड, 2 बार टेल, और बीच में क्या रहेगा? हेड रहेगा। ठीक है, तो 3 सिक्कों को उछालेंगे तो कुल परिणाम क्या आएगा? 8। ये क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड कि 3 सिक्के को उछालने पर कुल संभव परिणाम क्या होगा? तो 8। अब क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम 2 चिट प्राप्त करने की प्रायिकता। 2 चिट मतलब 2 हेड। 3 बार आएगा तो चलेगा, 3 बार आएगा तो, लेकिन कम से कम 2 एच होना चाहिए, 2 बार हेड होना चाहिए। तो देखो 3 बार रहेगा तो चलेगा, लेकिन कम से कम 2 आना चाहिए, कम से कम। तो एगो ये हो गया अनुकूल परिणाम, 2, 3, 4। 2 बार हेड यही में ऊपर वाला में है ना। तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा? 4। और कुल परिणाम क्या हो जाएगा? 8। 4 1 4 और 4 दूनी 1/2 आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आप देखिए किसी पासे को एक बार उछालने पर, एक बार छकरी तू लोग खेला होगा है ना, उसमें पासे होता है, उसमें क्या आता है? या तो 1 आता है, नहीं तो 2 आता है, नहीं तो 3, 4, 5, 6, है ना। तो कुल परिणाम क्या हुआ? एक पासे को उछालेंगे तो कुल परिणाम क्या होगा? 6। उसमें से क्या बोला? 4 से बड़ी। अगर यहाँ पे बोलता 4 या 4 से बड़ी तो 4 का भी गिनती करते, लेकिन केवल क्या बोला? 4 से बड़ी, 4 नहीं। तो 4 से बड़ी क्या? 5 या 6। तो अनुकूल परिणाम क्या हुआ? अब कुल परिणाम कितना? 6। 2 1 2, 2 3 6, 1/3, 1/3। तो 1/3 डी ऑप्शन। देखिए इसमें बोला ये संख्या दे दिया, क्वेश्चन दे दिया, उसमें से बोला कि एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो विषम संख्या को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। अनुकूल परिणाम 5। कितना संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुल परिणाम 9। तो 5/9 यही आंसर हो गया, 5/9। ये देखिए यहां देखिए क्या है, यहां देखिए सिक्का है तो क्या होगा? या तो दोनों से हेड आएगा, नहीं तो एगो से हेड आएगा, एगो से टेल आएगा, ये ना आएगा। नहीं तो दूसरा से, दोनों से टेल आएगा, या तो पहला से टेल दूसरा से हेड, नहीं तो दोनों से टेल। तो कुल परिणाम 4 आएगा। 2 सिक्कों को उछालेंगे तो कुल परिणाम क्या आएगा? 4। उछालने पर केवल एक चित आने की प्रायिकता, केवल एक चित। तो केवल एक चित क्या मतलब? केवल एक हेड, 1 2। अनुकूल परिणाम 2 और कुल परिणाम 4। 2 1 2, 2 दूना 4, 1/2 हो जाएगा आंसर। 1/2 करेक्ट आंसर।